अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर महाज जावेद है और मैं बैक्सिस कंपनी का सीईओ हूँ। बेसिकली बैक्सिस कंपनी जो है वो लेबॉर्ट्री कंज्यूमेबल एंड डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स में डील करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ सर्जिकल आइटम्स ऑल्सो। और हम लास्ट 6 ईयर से इस एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। काफ़ी जो है हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है, आते हैं वो हमारे साथ, हमारी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, नई प्रोडक्ट्स हम अपनी इसमें लॉन्च करते हैं। इस तरह की एक्सपोज पूरी दुनिया में होती हैं और ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए होती हैं कि जहाँ पर आपका हेल्थ का निज़ाम जो है वो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। न्यू कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट्स से न्यू टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर लॉन्च करती हैं सब कंपनीज़ अपनी। तो और हम लोग ने भी अपनी काफ़ी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हुई हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। सारे बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो इसमें विज़िट करते हैं, उनके पैनल्स, उनके टेक्निकल स्टाफ और हमसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको पसंद करते हैं। ये बेसिकली हर कंपनी के लिए बेनिफिशियल पॉइंट होता है अपनी प्रोडक्ट की जो है अवेलेबिलिटी और जो है अपनी क्वालिटी को जो है वो पॉपुलर करने के लिए। बेसिकली हमारे पास डायग्नोस्टिक कंज्यूमेबल्स हैं और मल्टीपल सर्जिकल कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ होती हैं। लाइक डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स में हमारी जो हॉट आइटम है वो है ब्लड वैक्यूटेनर्स। ये ब्लड जब ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट और टेस्टिंग के अंदर ये यूज़ होते हैं वैक्यूटेनर्स। इसके अंदर जो नीडल्स यूज़ होती हैं वो भी हमारे पास होती हैं, इंपोर्ट करते हैं हम वो बाहर से और यहाँ पर हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हैं और काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है हमारी इसको। ये सब थोड़ा बताइए, मेड इन कहाँ की आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ से हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें चाइना है, जर्मनी है, जापान है, यूएस है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स है डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो हमारे पास आते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट के हवाले से कुछ हमारे पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते हैं कि चले तो चाँद तक वरना शाम तक, तो थोड़ा उस हवाले से ज़रा ब्रीफ करेंगे जो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है तो कैसे क्लियर। देखें, अगर आपको पता हो तो सस्ती चीज़ चाहिए तो चाइना की ले लो। देखें, असल में अगर आपको पता हो तो चाइना जो है ना वो आज भी मार्केट लीडर है प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। चाहे वो प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स हों, वो कोई भी प्रोडक्ट्स हों, कि चाइना उसके अंदर मार्केट लीडर है। क्वालिटी चाइना से यूएस भी एक्सपोर्ट होता है, यूरोप भी एक्सपोर्ट होता है, एशियन मार्केट में भी एक्सपोर्ट होता है। चाइना हर तरह की क्वालिटी बनाता है, उनमें अच्छी क्वालिटी भी है, बी क्वालिटी भी है, सी क्वालिटी भी है। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम इधर कौन सी क्वालिटी अपने मुल्क में जो है वो चलाते हैं। अब बहुत अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत अच्छी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चलाते हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। जाके देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, आप पहचान नहीं सकते कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है या यूरोपियन प्रोडक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट आती है उसका मेयार ज़रा थोड़ा सा देखिए, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हेल्थ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को लेके मेयार ख़राब नहीं होता। कोई भी कंट्री, कोई भी हॉस्पिटल कभी भी हेल्थ में ना वो मेयार ख़राब नहीं करता। ये बेसिकली होता क्या है कि हमारी पाकिस्तानी थोड़ी सी ना प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। आपको पता है वहाँ पर डॉलर में बिकती है चीज़, यूरोप में, यूएस में, तो जाहिर सी बात है पाक रुपी डॉलर में फ़र्क तो होगा ना। तो उसको देखते हुए, उस सिनेरियो को देखते हुए कि यहाँ पर एक महंगी चीज़ इतनी ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, पहले ही जो है लोग कॉस्टिंग से, चीज़ों से इनसे परेशान हैं। तो जिसकी वजह से बेस्ट क्वालिटी उस प्राइस के अंदर, लो प्राइस में जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो पाकिस्तान में आती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस साइड पर आती है और वो यूज़ होती है और अच्छे हॉस्पिटल अच्छी प्रोडक्ट्स आज भी यूज़ कर रहे हैं। और चाइनीज़ बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूरोप यूएसए के साथ आप कंपैरिजंस कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है इस तरह का जी। सेक्टर में कंपटीशन भी होता है, आपके सेक्टर में भी कंपटीशन होगा, आपसे रिलेटेड और कंपनीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप प्रोडक्ट आप जैसी हैं, तो सवाल से क्या कहते हैं मार्केट में जो कंपटीशन होता है उसका एंड यूज़र को फ़ायदा होता है क्वालिटी में, प्राइस में, तो आपका भी कंपटीशन है मार्केट? कंपटीशन तो होना चाहिए। कंपटीशन होता है तो चीज़ उससे इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा होता है और जो इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए भी बेहतर होता है। हमें कंपटीशन होगा तो हम अपनी गलतियों को पे भी जो है फोकस करेंगे। अगर हमारा कंपटीशन नहीं होगा तो हम अपनी गलतियों को ऐसे फोकस नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सब कंपटीशन जो है वो बेसिकली एक हेल्दियर, एक देखा जाए तो प्लेटफॉर्म है, हेल्दियर उस प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होती है। कंपटीशन बिल्कुल है, हमारा भी कंपटीशन है, हम दूसरों के लिए कंपटीशन है, वो हमारे लिए कंपटीशन है। आजकल जैसे शिपमेंट क्लियर नहीं हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर
क्लियरेंस नहीं हो रहे थे। अभी इस इम्पोर्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है, दूसरा वो उसके हवाले से अभी क्या कहना चाहेंगे, कुछ बेहतरी है या की बात करें तो उसकी निस्बत तो स्टेबिलिटी आई है सिस्टम में, बिल्कुल बेहतर हुआ है निज़ाम। पहले कुछ एक टाइम के लिए एक चंक आया था जिसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। प्याज के भी जो शिपमेंट के लिए नहीं हो रही थी वो भी सड़ रहे थे जी, तो देखिए ये तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनाई होंगी तो उन्होंने भी कोई चीज़ देख के ही बनाई होगी, वरना ये पॉलिसीज़ अगर इम्पोज होनी होती तो आज से 10 साल पहले हो जाती। कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम आया। ये बेसिकली सारी ये जितनी भी महंगाई है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। जॉबलेस अगर लोग हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी जॉबलेस हो रहे हैं, यूरोप में भी हो रहे हैं। ये बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स हैं कोविड के। जो 2 साल कंट्रीज़ बंद हुए उन पर डेप्रिसिएशंस लगी और XYZ 10 फाइनेंशियल इशूज़ कंट्रीज़ ने फेस किए हैं। सब कंट्रीज़ के साथ ये हो रहा है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हम अपनी कंट्री को फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें लगता है ये हमारे पास ही हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल सब जगह हुआ है। अमीर गरीब लोग तो सब जगह है ना। मतलब आपकी बेहतरी है इम्पोर्ट में? लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स से तो बेहतरी है, स्टेबिलिटी डे बाय डे स्टेबिलिटी आ रही बड़े है। अमाउंट की एलसीज वगैरह खुल रही है? जी खुलती है, मल्टीपल खुल रही हैं, पार्शियल भी खुल रही हैं, मल्टीपल वन उसमें भी खुल रही हैं, ओपन हो रही है। एमरजेंसीज जो एलसीज हैं, हेल्थ को मेरे ख्याल से इतना जो है प्रॉब्लम हो नहीं रहा है हेल्थ के लिए। जी इसके हवाले से मैंने कुछ लोगों का हमें फीडबैक मिला है, उनका कहना है कि जी 40% 45% इम्पोर्ट ड्यूटी है जो बहुत ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए ताकि एंड यूज़र को भी फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो हेल्थ की जो सेक्टर है वो उसमें मज़ीद बेहतरी आए। ड्यूटीज़ तो बिल्कुल इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। वो उसमें हमें हमारी नॉलेज में नहीं है कि ये इतनी इंक्रीज़ क्यों की गई हैं अचानक। सही है, तो ये तो फैक्ट है कि अगर ड्यूटीज़ कम होंगी तो ऑब्वियसली बात है चीज़ प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है, तो एट द एंड एक कस्टमर को या क्लाइंट जो भी हमारी पब्लिक है इसको बेनिफिट होगा उसका। उसके हवाले से आप देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि आप इम्पोर्टर्स हैं तो आपको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ताकि मैसेज जाए। देखिए मैसेज यही है कि आपके ख्याल में कितनी ड्यूटीज़ होनी चाहिए? एक साहब कह रहे थे 10 से 15%। देखिए मुझे ड्यूटीज़ का तो नहीं पता कि कितनी % होनी चाहिए, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके इंटरनेशनल MOUs किस तरह के। सही है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसमें हम कि ना सजेशन दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो तो एक मुल्क के ऊपर बिना पर बनती हैं सारी चीज़ें। हाँ, पर सजेशन ये हो सकती है जो भी चीज़ डिसाइड हो गई ना, एटलीस्ट उसको 2 से 3 साल कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि पब्लिक को जो है वो एक चीज़ का फिगर फिक्स रहे, मीन्स के स्टेबिलिटी रहे। बस अगर महंगाई हो गई ना तो अभी भी उसको स्टेबल कर लें और महंगाई ना हो, और महंगाई भी ताकि एक चीज़ से ना आवाम थोड़ी सी ना सुकून में आए, थोड़ा सा रिलैक्स, मेंटल रिलैक्स हो। सही। जैसे नुमाइश में आपने पार्टिसिपेट किया है, साल कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, तो इसका क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में आपको, आपकी कंपनीज को? तो उससे कुछ आपके कुछ बायर्स इसमें मिलते हैं, कुछ आपका बिजनेस प्रमोट होता है, कुछ आपको बायर मिले हैं इसमें? अब इस एग्जीबिशन के हवाले से हम लोग कह रहे हैं लास्ट ईयर भी ज़्यादा अच्छी थी, उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स। देखिए सबको हर एवरी ईयर ना सब ये जो शोज़ होते हैं इस तरह के पूरी दुनिया में इसलिए किए जाते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स जो भी आपके लॉन्च हो रही हों कंट्री के अंदर जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, और कस्टमर्स को जो है जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे हमारी अच्छी इंटरेक्शन होती है इसके अंदर। सही है, अब वो पूरा साल हमारे साथ बिज़नेस करते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लाइंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पूरा साल हमारे साथ काम करते हैं। उनको भी यहाँ पर हमारे साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो डेवलपमेंट होने के लिए ही की जाती हैं इस तरह के शोज़ जो हैं, और ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के शोज़ पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ और होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है अब दुनिया में हेल्थ के में क्या हो रहा है ये पता चलेगा क्लाइंट्स को भी, कस्टमर्स को भी, और इससे बिल्कुल हमारे जो है बिज़नेस में इफ़ेक्ट पड़ता है। इससे बिज़नेस हमारा इंक्रीज़ होता है, हमारा बिज़नेस इंक्रीज़ होता है, और इसके बहुत अच्छे जो है वो बेनिफिट्स हैं इसके शोज़ के। के हवाले से, उसमें मज़ीद बेहतरी के हवाले से कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान में गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल है जो आप देखते हैं, यहाँ पे लोग जाते ही नहीं हैं गवर्नमेंट में, अगर वो टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट सही नहीं होती है, तो मतलब लोग बड़े डिसहार्ट हैं गवर्नमेंट से खास। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया में ना ऐसा होता है, बाहर भी अगर हम अब्रॉड की बात करें तो हेल्थ का निज़ाम फ्री ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन पूरा फ्री नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर 100% फ्री है,
और जहाँ तक अगर हम हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई बात करें, जैसे हम भी गवर्नमेंट में सप्लाईज देते हैं ना हॉस्पिटल में, अच्छी प्रोडक्ट लेते हैं गवर्नमेंट अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करता है। अब देखिए असल में पता है क्या, फैसिलिटीज़ देखा जाए तो कंट्री बड़ा है, फैसिलिटी कम है। हर बंदा बोलता है कि हेल्थ होती है इमरजेंसी फील्ड है। अब लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल है, जिना है, NICVD है, 2.5-3 करोड़ का शहर है कराची। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखा जाए तो उस हिसाब से कम है, और हेल्थ जो भी इमरजेंसी होती है लोग बोलते हैं कि हमें फ़ौरन एंटरटेन किया जाए, क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है कि इमरजेंसी एंटरटेन करना पड़ता है, लेकिन उतनी स्पेस नहीं है। तो मेरी यही सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़े से इंक्रीज़ करें, और जो हैं उनमें थोड़े से बेड्स वगैरह इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं उसको, फैसिलिटीज़ थोड़ी सी और इंक्रीज़ करें। आवाम का पॉपुलेशन जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इन्होंने बना तो दिया, इतने बड़े 14 अरब रुपए का ताजमहल खरीद के इन्होंने उसको SIUT बना दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, देखें अगर देखा जाए तो SIUT कराची के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट है। सही है, अमीर गरीब सब वहीं पे जाते हैं जिसको किडनी का मसला होता है, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल जो 4 स्टार होटल है वो उन्होंने उसको हॉस्पिटल बना दिया। बिल्कुल बनाया, लेकिन फिर भी कराची के लिए वो कम है। क्यों? क्योंकि कितने बेडेड है वो, 600, 500, 1000 बेडेड है। कराची में 1000 बेडेड से क्या होता है? तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अपने तौर पे कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, फंड्स देखने होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, उनको भी देखना होता है थोड़ा कर। मजीद इसमें थोड़ी सी हॉस्पिटल इंक्रीज़ करे, थोड़ी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करे, बेड्स बढ़ाए अपने गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल तो कराची में बहुत है, बट दे आर वे एक्सपेंसिव। प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपेंसिव हैं। एक जनरल पब्लिक, कंट्री में जनरल पब्लिक जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो मोर देन 80% है। तो आई थिंक प्राइवेट हॉस्पिटल उनकी बहुत सी एरियाज़ उनकी जो है वो उससे जेब से थोड़ा से बाहर है। आपकी कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं और कब से आप लोग इम्पोर्ट भी कर रहे हैं या इससे पहले कुछ और कर रहे हैं? देखें हमारी बेसिकली कंपनी जो है मार्केट में तो लास्ट 35 ईयर्स है जी। 35 ईयर्स से हम एग्जिस्ट करते हैं, और डायग्नोस्टिक और सर्जिकल्स के अंदर हम सप्लाईज करते हैं। और एक ओल्ड मतलब आप समझिए कि गुडविल कंपनी के अंदर हमें कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई हाईलाइट करना चाहें कस्टमर के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, अपने प्रोडक्ट के हवाले से? एग्जीबिशन में आप लोगों ने कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है? हमने बिल्कुल इसमें सर्जिकल ग्लव्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं हमने। अब इस बार सर्जिकल ग्लव इंट्रोड्यूस कराए। मैसेज देखें मेरा यही है कि एक जर्नल मैसेज है कि हेल्थ जो है समझ लें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट एरिया है किसी कंट्री के हवाले से भी, एक पर्सनल एक मेरी अपनी ज़ात के हवाले से भी हेल्थ। तो पब्लिक के लिए ये कि वो हेल्थ कॉन्शियस हों, और हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के लिए ये है कि बेहतर से बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करें। इसमें डेवलपमेंट हर डे बाय डे डेवलपमेंट आती है वर्ल्ड वाइड, तो इसको डेवलपमेंट करें, इसमें बेहतरी लाएं और बेहतरी लाएं, आवाम के लिए और आसानी पैदा करें।